में 3 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। खुश हो। देखिए बिटिया के भी आपके कष्ट लिखे हैं, छोटी सी जो है, आपके भी लिखे हैं, पतिदेव भी। आंखों में धुंधलापन आ रहा था, नकारात्मक सोच विचार आते थे, घबराहट, बेचैनी, उलझन की स्मृतियाँ थीं, कंधों में चुभन, भारीपन रहना, कमर में दर्द होना, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थीं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थीं, कार्य से आलस व अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थीं, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियाँ थीं, चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थीं, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियाँ थीं, यूट्रस कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थीं, पीसीओडी की स्मृतियाँ थीं, शरीर में गांठों की स्मृतियाँ थीं, आंतों में सूजन की स्मृतियाँ थीं, चेस्ट में जकड़न बनी रहती थी, सीजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थीं, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, ओसीडी की स्मृतियाँ थीं, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, दूर रहना, अलग रहना, बात करने का मन न करना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, सर्विक्स में, यूरेथ्रा में, चेस्ट में, गॉल ब्लैडर में और आँखों में। सही। गुरुजी कल मेरा महाअनौर कर लीजिए, अपना पतिदेव को, वे बच्ची को अपने को रख के संकल्प करके कर लीजिए, ताकि जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हो जाए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ गुरुजी। हाँ बोलिए। मैंने आईवीएफ करवाया था, 17 महीने का बच्चा होकर मेरा बेटा ख़त्म हो गया। फिर हमने जो एक करवाया, एक बार फेल हुआ, फिर करवाया, 5 मंथ का बेटा अभी अप्रैल में गुरुजी 17 अप्रैल को ख़त्म हो गया। हम नहीं जानते थे, हमने तो यूट्यूब पे आपको देखा। मैं सोच रही थी कि अगर हम गुरुजी को पहले जान जाते तो शायद मेरा बच्चा आज रहता। बिल्कुल। और मैं फिर उसी प्रोसेस जो में गई। बच्चे अगर आपके हो भी जाते तो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार होते, मस्तिष्क ब्रेन उनका पूरा बन नहीं रहता। ऐसे असाध्य स्मृतियों के कारण बेटा, पितरों की स्मृतियों के कारण ऐसा हो रहा था, है ना? लेकिन अब आप सफल हो गए। मैं गुरुजी आईवीएफ पे फिर जा रही हूँ। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, अभी नहीं, जल्दबाजी मत करना, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? तो गुरुजी जो दवा चल रहा है, वो पहले दवा मेरा चला दिए थे। आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, पहले सुना है पर्चा? आपका जो पर्चा था, आपने ध्यान से सुना है इसको? देखो रिंग बनाए गए, ध्यान से सुन लो। ये बच्चा अभी क्यों रोक के करना है, देखिए रिंग खींचा हुआ है, आप ही पर्चा। यूट्रस कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थी, कमजोर हो चुका है बहुत ज़्यादा यूट्रस, पहली बात, ठीक है? और और सर्विक्स में जो है, नीचे देखिए, सर्विक्स में कैंसर की स्मृतियाँ थी। ठीक है? इसलिए अभी बहुत थोड़ा सा वेट करके, जब दरबार बताए, कम से कम 6 महीने का भी अंतराल रखो, ठीक है? इसको वेट करना है आपको, क्योंकि यूट्रस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। जब मुझे दवा दे रहे थे गुरुजी, तो मुझे स्पॉटिंग हुई, तो मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे गुरुजी के पास जाना है। मैं उसी हालत में यहाँ पर आई जो है, मैं हॉस्पिटल नहीं गई। इसीलिए जो वॉल्स हैं जो यूट्रस की ना, काफ़ी डैमेज हुई बेटा, बहुत कमज़ोर हो गई। जी। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो, पति देव को अपने देखो साथ में, प्रवेश। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम, अटूट स्नेह की स्मृतियाँ भर दीजिए, अटूट विश्वास की स्मृतियाँ भर दीजिए, प्रवेश कर दीजिए। और सभी स्मृतियाँ बाहर निकाल ली जाए सर, जो कि आप धारणा नहीं करना चाहते। सब काम प्रहार, सभी सोच निकाल लिया जाए, सोच में जो अंदर फंसे हुए नष्ट करके से काम खिला दिया। गर्भ को नष्ट करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट। जो बच्चे एक्सपायर हुए उनसे इसका मोह तोड़ दिया जाए, मोह भंग किया जाए। प्रहार, शिव। पुरुष शरीर के सब पीछे बांध दीजिए, सब बांध दीजिए, स्त्री शरीर आगे रखा जाए, सखी रखा जाए, दोनों का गठबंधन तोड़ दिया जाए, स्त्री पुरुष। प्रहार, अलग किया जाए, तोड़ के निष्क्रिय कर दिया। स्वयं के शरीरों के गठबंधन तोड़ के सदा के लिए
मिला दीजिए रस रख दीजिए। 3 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 3 बार। एक काम करना है, लेपन करना है नाभि पे और सिर पे, अल्टरनेटिव पे, ताकि संतान स्वस्थ और सुंदर अच्छा हो। ठीक है, गुरुजी, मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा ना? बस मैं इसीलिए आई हूँ कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्रहार तोड़ दीजिए, पूरी तरह तोड़ा जाए, नहीं दूसरा बच्चा भी नष्ट हो जाएगा। प्रहार। शुद्ध। आँख खोलिए, देखो दरबार मोह समाप्त कर रहा है, तो मोह से जकड़ोगे रोगी बच्चा फिर पैदा होगा। वो शरीर रोगी था, उसका ब्रेन नहीं बना था पूरा, उसको लिए लिए पूरा जिंदगी घूमती हैं आप टांगे टांगे, न चल पाता, ना बोल पाता, ना खेल पाता, कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गंदगी से मोह नहीं करना है, गंदगी से उच्चाटन है। ठीक है, शरीर स्वस्थ हो, अच्छा जीवन प्रवेश करे, सात्विक जीवन और अच्छा बच्चा हो। इसीलिए क्या स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो, उसके लिए नए सिरे से करना है। बस मैं गुरुजी, आप मेरे अपने मुंह से कह दीजिए, मुझे बस मेरा बेटा मिल जाएगा। हमें फिर जितना पहुंच गई इंतजार। तुम, फिर पहुंच गई बेटा, वहीं मिल जाए तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। रोगी बच्चा चाहिए, रोगी कर लो। नहीं गुरुजी। फिर क्यों वही बच्चा वही बच्चा, ये क्या होता है? वही बच्चा क्या होता है? ये क्या होता है वही बच्चा वही बच्चा? बोला जा रहा है आपको कि रोगी था, वो विकलांग था, आप वही बच्चा चाहती हैं विकलांग? फिर क्यों बार बार वही बच्चा कर रही हैं? होश में रहिए ना, मैं आपको 4 बार कह चुका, फिर वही बच्चा कर रही हैं। आप तय कर लीजिए कौन सा बच्चा चाहिए। वही चाहिए तो वही मांग लो दरबार से, वही हो जाएगा। विकलांग जो ना चल पाएगा, ना बोल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। सेरेब्रल पाल्सी जानते हो क्या होती है? पढ़ लेना नेट खोल के, सेरेब्रल पाल्सी पढ़ लेना। उससे ग्रस्त है दोनों बच्चे तुम्हारे, पितृ स्मृतियों के कारण। अब सब गंदगी साफ हुई है, नया बच्चे सब प्रवेश करें, सब कुछ करें, लेकिन अब आप उसी में पीछे पड़ी। उसका क्या मतलब होता है? ये कौन सा पागलपन है कि वही बच्चा। वो कौन सा सोने का बना वो बच्चा था? रोगी बच्चा, फिर वही बच्चा। विस्मरण किया जाए, राहत और होश में रखा जाए पूरा इनको। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बंद करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए। वो रोगी नहीं होता, अल्पायु नहीं होता तो क्यों मरता? आप उसी पीछे पड़ी, वही स्मृति फिर चाह रही। खुश रहिए, अब तो नहीं चाहिए वो बच्चा वही वाला। खुश रहिए, बाबा माँ से प्रार्थना करो स्वस्थ हो, सुंदर हो, बच्चे हैं। ठीक है, खुश। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।